खुशामदीद बच्चों, मैं अशफाक अहमद आज आपका अबाइन क्लासेस में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज हम जिस सबक को पढ़ेंगे वो सबक है औरतों का दर्जा। दर्जा 8 के क्लास 8 के तदरीसी किताब जान पहचान का पहला सबक, जिसे हम औरतों के दर्जे के नाम से जानते हैं, इस सबक को आज हम पढ़ेंगे और इसके मुसन्निफ़, इसके शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली जदीदियत पसंद थे और वो बताते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारी कौम में औरतों का क्या दर्जा होना चाहिए, औरतों को क्या इज़्ज़त मिलनी चाहिए, औरतों को क्या क्या की चीज़ें दी जानी चाहिए, उसके बारे में अल्ताफ़ हुसैन हाली इस नज़्म में बताते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बताया कि हमें औरतों के साथ बहुत ही संजीदगी से पेश आना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, क्योंकि औरतों के दम से ही पूरे जहान में, पूरी कौम में बरकत है, ज़ीनत है। तो बच्चों, मुताला करते हैं हम पहली सबक औरतों का दर्जा का। अल्ताफ़ हुसैन हाली किस तरीके से औरतों से कह रहे हैं कि आप इस कौम की, इस मुल्क की ज़ीनत हो, इस मुल्क की बरकत हो। तो स्टार्ट करते हैं। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की ज़ीनत तुमसे। अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या कह रहे हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं कि ए माओ बेटियों, बहनों, ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, ये जो मुल्क है, इस मुल्क की ज़ीनत तुमसे है। इस मुल्क में चमन, इस मुल्क में चहल पहल, इस मुल्क में रोशनी जो है वो किससे है? आपसे, मेरी माँओं से, मेरी बहनों से, मेरी ख़वातीनों से है। अगर ये ख़वातीन, अगर ये माएँ बहनें ना हो तो मुल्क में कोई ज़ीनत, कोई चहल पहल, सब वीराना रहेगा। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या कह रहे हैं कि ये माओ बहनों बेटियों, ये जो दुनिया है, इस दुनिया की ज़ीनत हो तुम, इस दुनिया की चहल पहल हो तुम, इस दुनिया की रोशन करने वाली चीज़ें हो तुम, इस दुनिया को रोशन करने वाली हो। ख़वातीनों, आप इस दुनिया को क्या करते हो? रोशन करते हो। मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है। ये जो हमारा पूरा मुल्क है, इस पूरे मुल्क की बस्ती आप ही से है। अगर आप मुल्क में ना हो, ख़वातीन मुल्क में ना हो, तो मुल्क बिल्कुल वीरान है, उस मुल्क में कुछ नहीं है। मर्दों के बिहाफ पर अगर आप किसी मुल्क को, किसी देश को, किसी कौम को और पूरी दुनिया को चलाना चाहो तो कभी नहीं चल सकता। अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या कहते हैं कि मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, तुम हो तो मुल्कों की बस्ती हैं, तुम हो तो मुल्कों में बस्ती हैं, बस्तियाँ आबाद हैं, और अगर तुम नहीं हो तो मुल्क कुछ भी नहीं। मुल्कों की इज़्ज़त तुमसे है। जो इज़्ज़त मुल्कों को मिली है, जो इज़्ज़त कौमों को मिली है, वो किससे मिली है? ख़वातीन से मिली है। ख़वातीन अगर ना हो तो मुल्कों की कोई इज़्ज़त नहीं है, उन्हें कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। तुम घर की हो शहज़ादियाँ। अब अगर हम बात करें, घर की शहज़ादियाँ कौन होती हैं? घर की शहज़ादियाँ होती हैं बेटियाँ। घर की शहज़ादियाँ कौन है? घर की शहज़ादियाँ हैं बेटियाँ। अगर घर में बेटियाँ ना हो, घर में शहज़ादियाँ ना हो तो घर की रौनक बिल्कुल नहीं है, घर में कोई ज़ीनत नहीं है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या कह रहे हैं, क्या मुखातिब हो रहे हैं औरतों से कि आप घर की शहज़ादियाँ हों और शहरों की हो आबादियाँ। आबादियों से मतलब कि शहर जो आबाद हो रहे हैं, शहर जो फल फूल रहे हैं, शहर जो बढ़ रहे हैं, शहर जो डेवलप हो रहे हैं, शहर जो बहुत तरक्कियाँ छू रहे हैं, वो किससे छू रहे हैं? वो ख़वातीन की वजह से छू रहे हैं। अगर ख़वातीन शहरों में ना हो, ख़वातीन मुल्कों में ना हो, ख़वातीन घर में ना हो, तो घर भी वीरान है, वो शहर भी वीरान है, और वो कौम भी वीरान है। न उस शहर की कोई इज़्ज़त है, न उस घर की कोई इज़्ज़त है, न उस कौम की कोई इज़्ज़त है। न वो शहर आबाद होगा, न वो मुल्क आबाद होगा, न वो घर आबाद होगा। क्योंकि जब बेटियां नहीं होंगी, जब माँ नहीं होगी, जब बहन नहीं होगी, जब बीवी नहीं होगी घर में, तो घर किसी काम का नहीं। ख़वातीन के ज़रिए ही मुल्क के अंदर ज़ीनत है, ख़वातीन के ज़रिए ही मुल्क के अंदर इज़्ज़त है, और ख़वातीन के ज़रिए ही मुल्क में आबादी है, कौमों में आबादी है, शहरों में आबादी है। शहर आबाद है, शहर खुश हैं। आगे क्या है? गमगी दिलों की शादियाँ। अब जो गमगीन दिल हैं, जो बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके हैं, जो बिल्कुल हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उन दिलों की क्या हो? अब शादियाँ।
अब शाद मतलब होता है खुश होना, शाद का मतलब क्या है, खुश होना, और शाद की जमा शादियाँ यानी खुशियाँ। तो गमगी दिलों की क्या हो, शादियाँ हों, खुशियाँ हों। जब आपके घर आपके वालिद आते हैं अपने काम से लौटकर, तो जब आपके वालिद आपको देखते हैं, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, तो जितनी भी थकान उनकी सारे दिन भर की होती है वो सारी थकान मिट जाती है। वो आपको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। आपके वालिद जब भी काम से लौटें, ऑफिस में प्रेशर होता है, बिजनेस में प्रेशर होता है, हर जो भी काम वो करते हैं उस काम के अंदर सारे दिन वो परेशान होते हैं, निराश होकर लौटते हैं, लॉस हो जाता है या फिर कोई काम ढंग से नहीं हो पाता, जब गम में डूबे होते हैं, और जैसे ही घर के अंदर आते हैं और आपका चेहरा देखते हैं, चाहे माँ का चेहरा देखो, चाहे बेटी का चेहरा देखो, चाहे बीवी का चेहरा देखो, बहन का चेहरा देखो, उनको देख के वो सारे गम भूल जाते हैं और खुशी उनके चेहरे पर जाहिर होती है। तो जो गमगीन दिल हैं, उन गमगीन दिलों की क्या हो, आप शादियाँ हों, गमगीन दिलों की आप क्या हो, खुशियाँ हों। आपके होने से उनके दिलों में क्या चीज़ पैदा होती है, खुशियाँ पैदा होती। तो ख़वातीन खुशियाँ देने वाली, ख़वातीन के ज़रिए से खुशियाँ बांट सकते। तो अल्ताफ़ हुसैन अली कह रहे हैं कि आप शादियाँ हों गमगी दिलों की, जो दिल गमगीन हैं उनकी क्या हो, आप खुशियाँ हों, इस मुल्क की आप खुशियाँ हो, इस कौम की आप खुशियाँ हो, परिवार की आप खुशियाँ हो। दुख सुख में राहत तुमसे है। जब कोई भी दुख और सुख आता है तो उसमें राहत कौन है, उसमें राहत ख़वातीन है। क्यों है, समझिए। जब भी आपके घर में कोई परेशानी आती है, जब भी आपके घर में कोई मुसीबत आती है अल्लाह की तरफ से, तो उसमें क्या होता है, आपकी माँ, जैसे मैं बेटा हूँ तो मेरी माँ मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी कि तुम टेंशन मत लो, चीज़ें बहुत जल्दी रिजॉल्व होंगी, बहुत जल्दी ये परेशानियाँ दूर होंगी। आपकी बीवी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी, आपकी बेटी कहेगी पापा टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ख़वातीन जो है वो दुख सुख में क्या है, राहत है। दुख सुख में आपको राहत देने वाली कौन है, ख़वातीन हैं। वो ख़वातीन आपका जज्बा बढ़ाती हैं, वो ख़वातीन आपको कभी भी टूटने नहीं देती, वो ख़वातीन आपको हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देती हैं कि मुसीबत ये इम्तिहान है, और ये इम्तिहान या आजमाइश से बहुत जल्दी क्या होंगी, ख़त्म होंगी और फिर से अच्छे दिन आएंगे। तो अल्ताफ़ हुसैन अली क्या कह रहे हैं कि दुख सुख में राहत किससे है, ख़वातीन से हैं, औरतों से हैं। इसलिए हमें औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए, औरतों को ज़िल्लत नहीं देनी चाहिए। अगर हम औरतों की इज़्ज़त करेंगे, औरतों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, तो औरतें हमारे कौमों को, हमारे मुल्कों को, हमारे परिवार को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। क्या कह रहे हैं, तुम हो तो गुर्बत है वतन। गुर्बत होता है वतन से दूरी, गुर्बत वैसे गरीबी के माने भी होते हैं कि तुम हो तो गुर्बत है वतन। वतन से दूरी के माने भी होते हैं, गरीबी के माने भी होते हैं। वतन से दूरी के माने यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम हो तो गुर्बत है वतन। अगर ख़वातीन हैं, अगर ख़वातीन हैं तो वतन से दूरी भी क्या है, अच्छी लगती है। अगर वतन से दूर आप हैं और ख़वातीन आपके साथ हैं तो आपको वतन से दूरी नहीं लगेगी, वो गैर मुल्क भी आपको कैसा लगेगा, अपना मुल्क लगेगा। और अगर ख़वातीन नहीं हैं तो क्या कह रहे हैं, तुम बिन है वीराना चमन। और अगर ख़वातीन साथ नहीं हैं, अगर माँ साथ नहीं है, अगर बेटी साथ नहीं है, अगर बीवी साथ नहीं है, बहन साथ नहीं है, तो वो जो वतन है, वो जो घर है, वो भी कैसा लगेगा, वीराना लगेगा। वो वतन भी बिल्कुल हमें ऐसा लगेगा उजाड़, बंजर लगेगा कि कुछ भी नहीं है। और अगर ख़वातीन साथ हैं, अपने घर में भी नहीं हो, अपने मुल्क में भी नहीं हो, तो जिस भी जगह आप साथ हो ख़वातीन के, आपको वो जगह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत सुकून वाली लगेगी। लेकिन जब ख़वातीन साथ नहीं हैं, तो अगर आप अपने घर में हो, अपने पुश्तैनी घर में हो, अपने मुल्क में हो, अपने देश में, अपनी सोसाइटी समाज में हो, अपने माशरे में हो, तो माशरा भी आपको बिल्कुल वीरान सा लगेगा। जब कोई ख़वातीन आपके साथ नहीं, आपकी माँ आपके साथ नहीं है, आपकी बेटी आपके साथ नहीं है, आपकी बीवी आपके साथ नहीं है, तो घर वीरान हो जाता है, वो वतन उजाड़ हो जाता है, वहाँ पर उसका कोई शैर शानी नहीं होता।
हो दीन की, हो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है। क्या कह रहे हैं शायर अल्ताफ हुसैन अली? क्या कह रहे हैं? मौलाना अल्ताफ हुसैन अली कह रहे हैं चाहे देश हो चाहे परदेश हो, चाहे अपने मुल्क में रह रहे हो चाहे आप दूसरे मुल्क में रह रहे हो, जीने की हलावत तुमसे है। जीने की जो मिठास है वो किससे है? ख़वातीन से है। अगर ख़वातीन घर में ना हो, ख़वातीन मुल्क में ना हो, कौम में ना हो, तो कोई मिठास जीने के अंदर नहीं है। ये ज़िंदगी में कोई मिठास नहीं होगी। जीवन में ये पूरी ज़िंदगी आपकी ऐसे ही कट जाएगी। आपकी माँ आपके साथ अगर ज़िंदगी में नहीं है तो आपका जीना कोई जीना नहीं। आपकी बेटी आपके साथ नहीं है, आपकी बीवी आपके साथ नहीं है, आपकी बहनें आपके साथ नहीं हैं, तो वो जीना जो है वास्तव में जीना नहीं है। अल्ताफ हुसैन अली का कहना है चाहे देश में आप रहो चाहे परदेश में आप रहो, लेकिन ख़वातीन आपके साथ रहनी चाहिए। आपकी माँ, बहन, बेटी, बीवी आपके साथ होनी चाहिए, आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। तो अल्ताफ हुसैन अली कह रहे हैं कि चाहे देश में हो या परदेश में, जो जीने की हलावत है, जो जीने की मिठास है, जो जीने का मज़ा है, वो अपनी माँ के साथ ही है, अपनी बहन के साथ है, अपनी बेटी के साथ है, अपनी बीवी के साथ है, वरना वो जीवन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम मुताला कर रहे हैं किसका? औरतों का दर्जा का। और औरतों का दर्जा के जो मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, वो कौन है? अल्ताफ हुसैन अली। और बहुत अच्छी तरीके से अल्ताफ हुसैन अली हमें बताते चल रहे हैं कि किस तरीके से हमें औरतों का साथ देना चाहिए, किस तरीके से हमें औरतों से पेश आना चाहिए। क्योंकि औरतें क्या क्या हैं? औरतें ज़ीनत हैं, ख़वातीन ज़ीनत हैं, ख़वातीन इज़्ज़त है, ख़वातीन शहज़ादियाँ हैं, ख़वातीन शहरों की आबादियाँ हैं, ख़वातीन गमगीन दिलों की शादियाँ हैं, ख़वातीन रहमत है, राहत है, सुख दुख में राहत है। ख़वातीन गुर्बत में वतन जैसी लगती है। ख़वातीन अगर ना हो तो घर वीराना लगता है। ख़वातीन चाहे देश में रहे चाहे परदेश में रहे, लेकिन ख़वातीन के रहने से ही क्या है? हलावत है, मिठास है। तो अल्ताफ हुसैन अली बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ख़वातीन के साथ हमें रहना चाहिए, किस तरीके से हमें उनके साथ पेश आना चाहिए। आगे चलते हैं। नेकी की तुम तस्वीर हो। अब ख़वातीन क्या है? नेकी। जैसे ही हम ख़वातीन का तसव्वुर करते हैं तो हमारे सब दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? नेकी। कि ख़वातीन नेक पसंद होती है, ख़वातीन नेक होती है, औरत नेक होती है, नेक दिल होती है। इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो। किसकी? इफ़्फ़त। जो इफ़्फ़त है उसकी क्या हो तुम? तदबीर हो दीन की तुम पासबा। दीन की क्या हो? पासबा हो। पासबा माने क्या होता है? पासबा माने होता है गार्ड, सिपह सालार, दीन की खिदमत करने वाली, दीन को बचाने वाली। तो दीन की पासबा कौन है? औरतें हैं, ख़वातीन हैं। कैसे हैं दीन की पासबा? दीन को कैसे बचाएंगी वो? दीन को कैसे एक कवच के तौर पर आगे बढ़ाएंगी? कैसे दीन को या मज़हब को आगे बढ़ाने का काम करेंगी? किसी भी बच्चे की जो तरबियत है, वो तरबियत कहाँ से शुरू होती है? एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे की तरबियत कहाँ से शुरू होगी? उस बच्चे की जो तरबियत है वो अपने घर से शुरू। और घर को संभालने का काम किसका होता है? घर को संभालने का काम ख़वातीन का होता है। अगर ख़वातीन पढ़ी लिखी, दीनी तालीम उनके पास होगी तो अपने बच्चों को भी दीनी तालीम देंगी। अपने बच्चों को क्या देंगी? दीनी तालीम देंगी। ख़वातीन अगर दीन की तालीम नहीं ली होंगी तो अपने बच्चों को भी दीन की तालीम नहीं दे सकती। ख़वातीन जब ही दीन की पासबा बन सकती है जब हम ख़वातीन को भी दीन की तालीम दें या उनको दीनी तालीम हासिल करवाएं। जब तक हम उनको दीनी तालीम और दुनियाई तालीम हासिल नहीं कराएंगे तब तक वो अपने दीन की पासबा नहीं हो सकती और ईमान सलामत नहीं रख सकती। यहाँ अल्ताफ हुसैन अली कह रहे हैं हो दीन की तुम पासबा, दीन को बचाने वाली हो, दीन को आगे बढ़ाने वाली हो, दीन की सिपह सालार हो, ईमान सलामत तुमसे। और जो ईमान की सलामती है, जो ईमान को बचा कर रखा है, वो किसने रखा है? ख़वातीन ने रखा है। क्योंकि बच्चे की शुरुआती तरबियत जो होगी वो कहाँ से होगी? घर से होगी। और घर पर जो अखलाक देने का काम करेंगी वो ख़वातीन करेंगी। लेकिन ख़वातीन घर पे अखलाक जभी दे सकती हैं जब खुद ख़वातीन को वो दीनी तालीम दी गई हो, जब उनको उस दीनी माशरे में रखा गया हो,
جب ان کو دین کے بارے میں بتایا گیا ہو کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا مذہب ہے اور اس مذہب میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جب وہ چیزوں کو جانیں گی تبھی وہ اپنے بچوں کو دین کی تربیت کریں گی، ورنہ نہیں کر سکتی۔ تو دین کی پاسباں عورتیں ہیں۔ عورتیں جب دین و ایمان پر چلتی ہیں، عورتیں جب دین کی تعلیم حاصل کرتی ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کر کے وہ دین کو کیا رکھتی ہیں، دین کی پاسباں بنتی ہیں، دین کو آگے بڑھانے کا کام کرتی ہیں، دین کو اپنے بچوں تک پہنچانے کا کام کرتی ہیں، اور جو شروعاتی چیزیں ہوتی ہیں، شروعاتی تربیت ہوتی ہے، وہ ان بچوں کی بہت اچھے سے ہوتی ہے، اور جب ان بچوں کی تربیت اچھے سے ہوگی تو دین ہمیشہ بچا رہے گا، مذہب ہمیشہ بچا رہے گا، ان کی شکشائیں ہمیشہ بچی رہیں گی، اور ایمان اپنے آپ سلامت ہوگا۔ تو ایمان کی سلامتی اور دین کی پاسباں خواتین ہی ہیں، اور ان خواتینوں کے ساتھ ہمیں بہت بڑی عزت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں ان خواتین کی تعلیم کا بہت اچھے سے دھیان رکھنا چاہیے۔ کیوں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ قرآن کی پہلی آیت ہے اقرأ بسمک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اسلام کبھی بھی کسی کو پڑھنے سے نہیں روکتا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، کہیں اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کو نہیں پڑھنا ہے یا مرد ہی کو پڑھنا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے چینج کی وہ بعد میں ہوئی، پہلی جو آیت آئی وہ کیا آئی؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور مردوں کو ہی ضروری نہیں ہے، الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ خود عالم نہیں ہوں گی تو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ سوچیے، آپ خود پڑھے لکھے نہیں ہو، آپ خود فرسٹ کلاس میں پڑھے، آپ کو کچھ نہیں آتا ہے، آپ نے کوئی کلاس نہیں پڑھی ہے، تو آپ نے بچوں کو کیسے پڑھا پاؤ گے؟ آپ ان کی تربیت کیسے کرو گے؟ جب وہ خواتین پڑھی لکھی ہوں گی، جب وہ خواتین دین کی تعلیم یافتہ ہوں گی تو وہ خود اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گی۔ تو خواتین کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خواتین کو پڑھائیں، دین کی تعلیم دے، دنیا کی تعلیم بھی دیں۔ تو ہو دین کی تم پاسباں، الطاف حسین علی کہہ رہے ہیں کہ دین کے تم گارڈ ہو، دین کے تم سپہ سالار ہو، اور ایمان کی سلامتی جو ہے وہ تمہیں سے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، کیا کہہ رہے ہیں الطاف حسین علی؟ فطرت یعنی ویوہار، فطرت جو ہے وہ کیسی ہے؟ فطرت تمہاری ہے حیا، عورت کی جو فطرت ہے وہ کیسی ہے؟ حیا والی۔ جب ہم عورت کا ذہن میں لے کر آتے ہیں، عورت کی کوئی بھی چیز ذہن میں لاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی چیز آنی چاہیے عورت حیا والی ہوتی ہے، طینت میں ہے مہر و وفا، اور اس کی طینت مطلب ہوتا ہے پریکٹس، کثرت میں، وہ کثرت سے کیا کرتی ہے؟ مہر و وفا۔ عورت ہمیشہ حیا والی ہوگی، حیا مطلب ہوتا ہے شرم والی ہوگی، اس کا جو گہنا، عورت کا کہتے ہیں نا، عورت کا گہنا شرم ہے، حیا ہے۔ جب تک عورت میں حیا نہیں وہ عورت نہیں، خواتین نہیں۔ تو فطرت تمہاری ہے حیا، تمہاری جو فطرت ہے، تمہارا جو ویوہار ہے، تمہاری جو نیچر ہے وہ حیا ہے، اور طینت تمہاری کثرت، تمہاری پریکٹس میں کیا ہے؟ وفا ہے۔ جب بھی ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو ہم وفا کی بات کرتے ہیں، مہر و وفا۔ مہروں کا مطلب ہوتا ہے وفاداری، یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، پریائے واچی ہیں۔ مہر و وفا وفاداری ہے، عورت کی دل میں، عورت کی کثرت میں، عورت کی پریکٹس میں ہی کیا ہوتی ہے؟ وفاداری ہوتی ہے۔ عورت ہمیشہ حیا میں رہتی ہے۔ گھٹی میں ہے صبر و رضا، گھٹی میں، گھٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اس کے تو دل میں، ویوہار میں، نیت میں ہی کیا ہے؟ صبر و وفا ہے، صبر و رضا، کیا ہے؟ صبر و رضا۔ جب بھی آپ صبر کی بات کرو گے تو سب سے پہلا جو نام ہوگا وہ خواتین کا۔ جتنا صبر خواتین کر سکتی ہیں، جتنا صبر عورتیں کر سکتی ہیں، اتنا صبر مرد نہیں کر سکتے۔ تو گھٹی میں ہے صبر و رضا، رضا اور صبر دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ تو گھٹی میں کیا ہے؟ صبر و رضا۔ عورتوں میں صبر ہے، عورتوں میں حیا ہے، عورتوں میں وفا ہے۔ جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں چلتی ہیں کہ اس کی عورتوں کی فطرت میں ہمیں حیا دکھے گی، عورتوں کی طینت میں ہمیں
مہر و وفا دکھے گی اور اس کی کثرت میں، اس کے ویوہار میں ہمیں صبر و رضا دکھے گا۔ انسان عبارت تم سے ہے، خواتین کے بنا انسان کی عبارت نہیں ہے، انسان کی تکبیر نہیں ہے۔ انسان کی ہم مشارت جبھی کر سکتے ہیں، انسان کے بارے میں جب ہم جبھی سوچ سکتے ہیں، انسان کی عبارت لکھنے کا کاریہ ہم جبھی کر سکتے ہیں عورت کے ذریعے کا۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ انسان کی عبارت خواتین کے بنا نہیں ہے۔ اگر خواتین نہیں ہیں تو انسان نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ بنا خواتین کے آپ انسان کی کلپنا نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ بنا خواتین کے ملک ہو سکتا ہے، قوم ہو سکتی ہے، انسانیت ہو سکتی ہے۔ تو الطاف حسین حالی کیا کہتے ہیں کہ عورت کی فطرت میں ہمیشہ حیا ہے، عورت کے ویوہار میں ہمیشہ وفا ہے، عورت کی کثرت میں ہمیشہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ وہ صبر و پسند ہوتی ہے۔ آپ اس سے کہو کہ آج نہیں یہ چیز کل ملے گی تو وہ صبر کرتی ہے۔ عورت جتنی صبر پسند ہے اتنا اس دنیا میں کوئی بھی جیو صبر نہیں۔ مرد تو کر ہی نہیں سکتا، مرد میں اتنا صبر ہوتا ہی نہیں جتنا عورت میں ہوتا ہے۔ آپ چاہے آزما کے دیکھیے، آپ اپنے گھر میں چیزوں کو جب دیکھیں گے، اپنی ماں کو دیکھیے، اپنی بہن کو دیکھیے، اپنی بیٹی کو دیکھیے، اپنی بیوی کو دیکھیے، وہ جتنا صبر کرتی ہیں اتنا صبر آپ نہیں کر سکتے۔ ایک مرد کا جب کمپیریزن کریں، ایک مرد کی جب تلنا کریں تو عورت اور مرد کا کوئی کمپیریزن نہیں صبر میں۔ ویسے ہمیں جو خواتین ہیں انہیں کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ لے کر چلنا چاہیے ہر ایک چیز میں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ گھر کے جتنے بھی مسئلے ہوں، ان سبھی میں ہمیں ان کی رائے مشورہ ہمیشہ کرنا چاہیے، کیونکہ عورت ہی گھر کو جنت بنانے والی ہوتی ہے، اور جب اس کی ایڈوائس آپ کے فیصلوں میں ہوگی تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو کیا کرے گی؟ مدد کرے گی۔ اس کی صلاح جب آپ کے فیصلوں میں ہوگی، گھر کے فیصلوں میں ہوگی، گھر کی عبارت فہمی میں ہوگی، تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آپ کو آگے بڑھانے کا کام، کیونکہ ہر عورت کے دم سے ہی ملک آباد ہیں، گھر آباد ہیں، قومیں آباد ہیں۔ خواتین کے دم سے ہی کیا ہے؟ ساری کی ساری قومیں آباد ہیں۔ اور خواتین کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ حیا پسند ہے، مہر و وفا پسند ہے، صبر و رضا پسند ہے، اور انسان کی عبارت بنا خواتین کے ہم کر ہی نہیں سکتے۔ مونس ہو خاوند کی، مونس ہو کس کی؟ خاوند کی۔ مونس ہو خاوند کی تم، غمخوار ہو فرزند کی تم۔ اب مونس کیا ہوتی ہے؟ درد بانٹنے والی، محبت کرنے والی۔ تو جو خواتین ہیں، جو بیوی ہیں، وہ اپنے خاوند کی، اپنے پتی کی، اپنے ہسبینڈ کی کیا ہے؟ مونس ہیں، درد بانٹنے والی ہیں، اس کو محبت کرنے والی ہیں۔ تو الطاف حسین حالی خواتینوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے خاوندوں کے ساتھ محبت کرنے والی ہو، آپ اپنے پتی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا کرنے والی ہو؟ محبت کرنے والی ہو، درد بانٹنے والی ہو، ان کا ساتھ دینے والی ہو، اور غمخوار ہو فرزندوں کی تم، اور جو آپ کے بیٹے ہیں ان کا غم بانٹنے والی، ان کو اگر کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے والی۔ جیسے آج میں اپنے گھر جاتا ہوں اور مجھے کوئی غم ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے، میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، تو جب میں گھر جاتا ہوں تو میری ماں میری شکل دیکھ کر یہ پہچان جاتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی دقت ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، اور ماں دیکھ کر پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے کیا پریشانی ہے۔ اور جب آپ اپنی ماں سے کسی پریشانی کے بارے میں بات کرتے ہو تو وہ ہر ایک پریشانی کا حل آپ کو دیتی ہے، سولوشن آپ کو دیتی ہے۔ تو جو ماں ہیں وہ غمخوار ہیں فرزندوں کی۔ کس کی غمخوار ہیں؟ فرزندوں کی، بیٹوں کی۔ فرزند مانے کیا ہوتے ہیں؟ فرزند مانے ہوتے ہیں بیٹا، اور خاوند مانے ہوتے ہیں ہسبینڈ، پتی۔ تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بن ہے گھر ویران سب، بنا خواتینوں کے جو گھر ہیں وہ پوری طریقے سے کیا ہے؟ ویران ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ 5 دن 10 دن 15 دن کے لیے جب آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ کی ماں کہیں چلی جاتی ہے تو آپ پورے است ویست ہو جاتے ہیں، آپ کا پورا سسٹم، پوری
जो रूटीन है वो पूरा रूटीन आपका क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। अगर आप शादीशुदा हो, आपकी बीवी अगर 10 दिन के लिए घर दूसरे घर चले जाए, कहीं और चली जाए, तो आपका पूरा घर क्या हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है। तो खवातीन के बिना घर कैसा है, घर वीरान है, घर में कुछ भी नहीं है। तुम बिन है घर वीरान सब, घर में बिल्कुल वीरानी छा जाएगी। मर्दों के ज़रिए हम कभी भी घर को नहीं चला सकते। घर का जो सिस्टम चलता है वो किससे चलता है, खवातीनों से चलता है। वो घर को पूरा मैनेज करके रखती हैं, पूरा सवार कर रखती हैं, पूरे अच्छी तरीके से जमा कर रखती हैं। हमारे भरोसे अगर 10 दिन घर छोड़ दिया जाए तो घर पूरा क्या हो जाता है, उथल पुथल। जो चीज़ जहाँ पर है वो कहीं पर मिलेगी नहीं। हर एक चीज़ का स्थान बदल जाएगा, जगह बदल जाएगी। जो चीज़ जहाँ पर थी वो मिलेगी नहीं, पूरा घर क्या हो जाएगा, उथल पुथल। तो तुम बिन है घर वीरान सा, तुम्हारे बिना पूरा घर क्या है, वीरान है। और घर भर में बरकत तुमसे है। घर में जो बरकत है, घर में जो जीनत है, घर की जो लक्ष्मी है, घर में जो रहमत है, वो किससे है, बेटी से। तभी तो जब बेटी पैदा होती है तो क्या कहते हैं कि बरकत आई है। घर में क्या आई है, बरकत। बरकत मतलब होता है आपकी हर एक चीज़ में इजाफा होगा, आपके पैसों में इजाफा होगा, आपके कारोबार में इजाफा होगा, आपकी जो पढ़ाई है उसमें इजाफा होगा। जो भी चीज़ होगी उन सब में इजाफा होगा, वो बढ़ेंगी चीज़ें, बरकत होंगी उसके अंदर। ऊपर वाला जब एक बेटी को किसी घर में पैदा करता है तो उस घर में चिरागों की तरह रोशनियाँ फैल जाती हैं। उस घर के अंदर हर एक चीज़ में बरकत होना स्टार्ट हो। जब उस बेटी के कदम उस घर में पड़ते हैं तो घर क्या हो जाता है, आबाद हो जाता है, वो घर रोशन हो जाता है। उस घर की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन आज हम अपने मुशारे के अंदर देखें, माशरे के अंदर, तो माशरे में बेटी के पैदाइश को बहुत ही ज़्यादा क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेटी पैदा हो गई तो जैसे हमारे कोई गमगीन चीज़ हो गई, बर्बादी हो गई हमारे, तो दुख का पहाड़ टूट गया है। ये सोच हमें बदलनी होगी। हमारा जो माशरा है उसकी सोच बदलनी चाहिए, और हम ही बदल सकते हैं। आप बदल सकते हो बच्चों। आप जब बड़े होंगे तो आप इस सोच को बदल सकते हो। समाज का आप हिस्सा हो, माशरे का आप हिस्सा हो, और आप माशरे का हिस्सा होते हुए इन चीज़ों को बदल सकते हो। बेटी बरकत है, बेटी रहमत है, और उस बेटी के दम पे घर रोशन है। अगर बेटी घर में नहीं है तो उस घर में रोशनी नहीं है, उस घर में बरकत नहीं है। वो घर है तो सही, लेकिन उसमें क्या नहीं है, बरकत नहीं है, उसमें चहल पहल नहीं है, उसमें रोशनी नहीं। तो अल्ताफ़ हुसैन अली क्या कह रहे हैं, तुम बिन है घर वीरान सब, घर भर में बरकत तुमसे है। घर भर में बरकत किससे है, घर भर में बरकत तुमसे है। तो अल्ताफ़ हुसैन अली ने कहा कि औरतें नेकी की तस्वीर हैं, इफ़्फ़त की तदबीर हैं, दीन की पासबां हैं। औरतें क्या हैं, दीन की पासबां हैं, दीन को बचाने वाली हैं, दीन की सुरक्षा कवच हैं। क्योंकि औरतों के दम से ही बच्चों की तरबियत होगी, और जब बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, जब औरत इल्म हासिल करेगी, औरत दीन पर चलेगी, औरत जब मजहब पर चलेगी तो अपने बच्चों को भी वो दीन देगी। तो जब बच्चों की तरबियत में दीन होगा तो अपने यहाँ पे दीन की वो पासबा बन जाएंगी, और दीन को सलामत करने वाली वो बन जाएंगी। फितरत औरतों की हया वाली है, वफा वाली है, सब्र वाली है, और इंसान की इबारत जो लिखी गई है वो औरत के बिना कभी भी नहीं लिखी जा सकती। औरत खाविंदों को मोहब्बत करने वाली है, उनके दुख बांटने वाली हैं, अपने बेटों के गम दूर करने वाली हैं, अपने घरों को आबाद करने वाली है, और घर में रहमत जो है वो ख़वातीन से हैं, औरतों से हैं। ये अल्ताफ़ हुसैन अली हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तुम आस हो बीमार की, जब भी कोई घर में बीमार पड़ता है तो बीमार व्यक्ति किसकी तरफ देखता है, बीमार व्यक्ति देखता है अपनी माँ की तरफ, बीमार व्यक्ति देखता है अपनी बहन की तरफ। जब शादी हो जाती है तो बीमार व्यक्ति देखता है अपनी बीवी की तरफ, और जब बच्ची बड़ी है तो बीमार व्यक्ति देखता है अपनी बेटी की तरफ। ये नज़रिया है हमारा कि तुम आस हो बीमार की। बीमार इंसान हमेशा ख़वातीन की तरफ ही देखता है कि यही मेरी खिदमत कर सकती है, यही मुझे अच्छे से क्या कर सकती है, सही कर सकती है, मेरी बीमारी में मेरा ध्यान दे सकती है, मेरे को अच्छे से दवा दे सकती है, मुझे अच्छे से खाना खिला सकती है।
वो अपने पिता की तरफ नहीं देखता है, वो अपने वालिद की तरफ नहीं देखता है, वो अपने बेटों की तरफ नहीं देखता है, वो अपने भाई की तरफ नहीं देखता है, कि उसको पता है वालिद काम पर जाएंगे, उनको पता है भाई काम पर जाएगा, उसको पता है बेटे अपनी जॉब करेंगे, घर में कौन होंगी, घर में खवातीन हो। अब जिस एज में आप हो उस एज के हिसाब से आप खवातीन को देखोगे। अगर आप बच्चे हो तो आप अपनी माँ की तरफ देखो, जैसे बीमार पड़ोगे माँ के पास आप जाकर चिपक जाओ, और माँ ही आपकी खिदमत करेगी, आपको दवा देगी, आपको खाना खिलाएगी, आपकी हर एक परेशानी का ध्यान रखेंगी। अगर आप शादीशुदा हो, आपकी उम्र मेरे जैसी है, तो आप अपनी बीवी की तरफ देखोगे, आपकी जो आस होगी वो आपकी बीवी होगी कि वही आपको सही से खाना खिलाएं, वही आपको सही से दवा दें। आप और थोड़े बुजुर्ग हो तो आप अपनी बेटी की तरफ देखोगे कि वो आपका ध्यान रखे। तो देखना आपको किसकी तरफ है, खवातीन की तरफ। तो अल्ताफ हुसैन अली कह रहे हैं कि बीमार की क्या हो, आप आस हो, आपकी को देखकर वो थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, थोड़े थोड़े सही होने की कोशिश करते हैं कि अगर ये है तो मैं बहुत जल्दी क्या होऊंगा सही। ढाढ़स हो तुम बेकार की, जो व्यक्ति बेकार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई बेरोजगार है, जिसको किसी काम नहीं मिल रहा है, तो उसको ढाढ़स बधाने का काम, उसको हौसला देने का काम कौन करती है, खवातीन करती है। चाहे बेटा हो तो उसकी माँ करेगी, पति हो तो उसकी बीवी करेगी, भाई हो तो उसकी बहन करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ढाढ़स बधाने का काम, हौसला देने का जो काम है घर के अंदर, किसका है, खवातीन। खवातीन ही सभी को हौसला देने का काम करती है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये परेशानियां हैं, ये इम्तिहान है ऊपर वाले के, और ये इम्तिहान जल्द से जल्द क्या होंगे, ख़त्म होंगे। आपको भी काम मिलेगा, आपको भी रोज़गार मिलेगा, आपकी भी जॉब लगेगी, नौकरी लगेगी, आपके बिजनेस में तरक्की होंगी, जो भी चीज़ आप चाहते हो वो जल्द से जल्द होगी। ये ढाढ़स बधाने का काम कौन करती हैं, खवातीन करती हैं। दौलत हो तुम नादार की, दौलत की किसकी हो, नादार, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास न घर है, जिसके पास न बंगला है, न गाड़ी है, न जॉब है, न इज्जत है, कुछ भी नहीं है उसके पास, नादार है वो। उसकी दौलत कौन हो, लेकिन उसके पास अगर खवातीन है, उसके पास अगर माँ है, उसके पास अगर बेटी है, उसके पास अगर बहन है, तो वो दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान है। वो क्या है, वो दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान, सबसे अच्छा इंसान, सबसे मालदार इंसान अगर हम कहें तो कौन है, वो इंसान है जिसके पास खवातीन हैं, जिसके पास माँ है, जिसके पास बेटी है, जिसके पास पत्नी है, जिसके पास बहन है, जिसके पास बीवी है, वो दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान है। उसरत में इसरत तुमसे है, और तंगदस्ती में, गरीबी में जो खुशहाली है वो किससे है, औरतों से। अगर इंसान गरीब है, अगर आप गरीब हो और आपके पास माँ है, बहन है, बेटी है, तो आपके साथ वो इस तरीके से रहेंगी, वो कभी भी आप नीचा दिखाने की कोशिश, कभी भी आपकी माँ आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगी, कभी भी आपकी बीवी आपकी गरीबी में आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगी, बेटी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगी। तो गरीबी में, तंगदस्ती में भी खुशहाली के साथ रहने वाली कौन है, खवातीन हैं, औरतें हैं। तो अल्ताफ हुसैन हाली क्या कह रहे हैं, अल्ताफ हुसैन हाली जी औरतों के बारे में हमें बताने की कोशिश करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से इस नज़्म का मुताला करने की कोशिश करते हैं। इस नज़्म का खुलासा हमने किया, अल्ताफ हुसैन हाली जी की नज़्म है औरतों का दर्जा, और बहुत बेहतरीन टॉपिक है, उन्वान है इसका, ए माओ बहनों बेटियों, औरतों के साथ हमें किस तरीके से पेश आना चाहिए, बहुत ही अजीम तरीके से उनके साथ पेश आना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें उनके साथ सलूक करना चाहिए। ये चीज़ बताने की कोशिश अल्ताफ हुसैन हाली कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि औरत क्या है हमारी ज़िंदगी में, औरत हमारी ज़िंदगी में क्या मुकाम रखती है, औरत हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस रखती है, औरत हमारे हर एक पहलू पर हमारे साथ खड़ी होती है। ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश अल्ताफ हुसैन हाली ने इस सबक के अंदर की, और बहुत अच्छे से ये समझाने की कोशिश की है कि हाँ, औरत जो है हर एक पहलू पर, हर एक मुकाम पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए औरत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। औरत आपके सामने किसी भी फॉर्म में हो, जैसे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, उनके साथ कभी भी ऊंची आवाज़ में और उनके साथ कभी भी बदसलूकी से बात नहीं करनी चाहिए। तो इस सबक में हमने पढ़ा औरतों का दर्जा,
नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम सवालात और जवाबात करेंगे इस सबक के औरतों के दर्जा के। तो इस क्लास में ही तक अबाइंड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत इस्तकबाल मैं करता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम।